किसी स्मॉल एल लंबाई तथा कैपिटल ए अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार पर प्रतिरोध 4 ओम है। ठीक है, एक तार, इसकी लंबाई स्मॉल एल है और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है, उसका प्रतिरोध कितना दिया, 4 ओम दिया। इसी पदार्थ की, यानी पदार्थ नहीं बदला, कि किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो ये पहला तार है और ये दूसरा तार हो गया ना, जिसकी लंबाई L/2 तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2a है। तो यहां पर लंबाई दी गई है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल दिया गया, और चूंकि पदार्थ नहीं बदल रहा है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो हम प्रतिरोध का ऐसा सूत्र लगाएंगे जिसमें विशिष्ट प्रतिरोध आता हो, लंबाई आती हो, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल आता हो। तो आप लोग जानते हैं R इज इक्वल टू होता है रो L/A। R क्या है, प्रतिरोध, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, L क्या है, चालक तार की लंबाई, A क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। जैसे ये तार है तो यहां पर ये जो भाग होता है, ये वृत्ताकार भाग, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हो गया। ठीक, और ये तार की लंबाई स्मॉल एल होगी। तो ये एल है, ये ए है, रो सबके लिए समान होगा, है ना। आर का मान कितना, 4 ओम हो जाएगा। तो हम पहले चालक तार के लिए लिख लेते हैं। ठीक, तो पहले चालक तार के लिए प्रतिरोध R1 मान लेते, तो R1 बार रो L/A, और इसका मान कितना दिया गया, 4 ओम दिया गया हमको। अब दूसरे चालक तार के लिए निकाल लेते हैं, और इसका प्रतिरोध R2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो R2 इक्वल टू क्या, रो, पदार्थ वही है इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध समान रहेगा। L लंबाई, लंबाई कितनी, L/2 हो गई, यानी जहां L है वहां पर कितना रखेंगे, L/2 रखेंगे, अपॉन अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल कितना, 2a हो जाता है। पहले a की जगह कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दे, रो तो इसी तरह रहेगा, L/2 है तो ये L/2 हो गया। ठीक, और 2a पहले से था यहां पर, तो इसको अपन किस तरह लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 1/4 रो L/A हो जाएगा। 2 दूनी 4 बाहर कर दिया, 1/4 रो L/A। और आप लोग जानते हो रो L/A, रो L/A इसका मान कितना है, 4 ओम है ना। तो रो L/A की जगह कितना रख देंगे, 4 रख देंगे। तो 1/4 गुणा 4, 4 से 4 कट जाएगा, बचा 1, और प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो दूसरे चालक तार का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा।